दूसरे राष्ट्रीय बाल चिकित्सा स्ट्रोक कॉन्क्लेव 2024 प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रण। भारतीय स्ट्रोक एसोसिएशन (ISA) प्रेस और मीडिया के सदस्यों को दूसरे राष्ट्रीय बाल चिकित्सा स्ट्रोक कॉन्क्लेव 2024 के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम बाल चिकित्सा स्ट्रोक के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैश्विक विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और अभिनव उपचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य आकर्षण विशेषज्ञ वक्ता अग्रणी वैश्विक विशेषज्ञों से सुने जो बाल चिकित्सा स्ट्रोक पर अपनी अंतर्दृष्टि और ज्ञान साझा करेंगे। नवीनतम प्रगति बाल चिकित्सा स्ट्रोक निदान, प्रबंधन और उपचार में सबसे हालिया विकास की खोज करें। समझ को गहरा करने और मूल्यवान जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से विशेषज्ञों के साथ जुड़े। राष्ट्रीय बाल चिकित्सा स्ट्रोक कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो बाल चिकित्सा स्ट्रोक देखभाल में चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और कवरेज जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी और बाल चिकित्सा स्ट्रोक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों में योगदान देगी। हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपकी भागीदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय स्ट्रोक एसोसिएशन (ISA) के बारे में। भारतीय स्ट्रोक एसोसिएशन (ISA) अनुसंधान, शिक्षा और वकालत के माध्यम से स्ट्रोक की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। भारत में स्ट्रोक देखभाल में सुधार करने की प्रतिबद्धता के साथ ISA नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलनों, कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सेक्रेटरी फॉर इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये नेशनल पीडियाट्रिक स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस है। ये बच्चों के अंदर स्ट्रोक क्यों होता है, किस लिए होता है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है और उसको आगे कैसे बचा जाए उसके बारे में, और अगर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए किस टाइम पे आपको पहुंचना है, कैसे क्लॉट को बाहर निकाला जा सकता है, इस बारे में लेटेस्ट टेक्निक और उन सब के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। और यहाँ 200 से ऊपर लोग इसको अटेंड करने यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? ये जो लोग हैं पूरे इंडिया से आए हैं। ये पहला जो हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में हुआ था, दूसरा बेंगलोर में हो रहा है। अक्रॉस इंडिया जितने भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं वो आए हैं। और हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर हैं, एक स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आए हैं। कितने दिन तक? ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। 2 दिन में यहाँ इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। ये लोकल डॉक्टर्स को भी आपने इनवाइट किया है? बिल्कुल, लोकल डॉक्टर्स में हमारे साथ में जो खड़े हैं डॉक्टर विक्रम हुडेड खड़े हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं, और पास में डॉक्टर मीनल हैं जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और प्रेसिडेंट इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के डॉक्टर निर्मल सूर्या हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर निर्मल सूर्या, प्रेसिडेंट इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन हूँ। आज जो यहाँ 2 दिन की मीटिंग चालू है वो बच्चों के अंदर कैसे लकवा होता है या ब्रेन में जो क्लॉट होता है उसके बारे में है। उसके बारे में क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे उसके ट्रीटमेंट को करना चाहिए, और उसके बारे में सबको नॉलेज दी जा रही है। लोग अपना प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं और हिंदुस्तान से ही नहीं बाहर के जो स्पीकर हैं वो भी बता रहे हैं। आपको मालूम है इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन जो कि भारत की एकमात्र संस्था है जो स्ट्रोक या लकवा के बारे में जो मेंबरशिप है करीब 1200 से 1500 के बीच में है, और हम लोग एक स्ट्रोक की अवेयरनेस बड़ों में और बच्चों में कर रहे हैं। और बच्चों में पर्टिकुलरली जो लकवे का असर है मालूम नहीं पड़ता है, बड़ों में भी इसका ध्यान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों में इसकी जानकारी कैसे की जाए। और ये जो नया ट्रीटमेंट है जिसमें 4.5 घंटे के अंदर अगर एक क्लॉट बस्ट करने का इंजेक्शन दिया जाए तो ब्रेन में क्लॉट डिसॉल्व किया जा सकता है, जो कि बहुत बच्चों में भी और बड़ों में भी काम करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को मालूम पड़े कि लकवा कैसे रिकॉग्नाइज़ करना, उसका कैसे जल्दी इलाज करना, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन, और उसके बारे में तुरंत इलाज करना। और उसके अलावा एक नया और ट्रीटमेंट के जो एक्सपर्ट लोग करते हैं, ब्रेन के अंदर वायर से जहाँ पे क्लॉट है वहाँ पर पहुंचकर
क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं, वो भी 12 घंटे तक में हो सकता है। तो ये जो नए इलाज हैं, अवेलेबिलिटी है, इनके बारे में जानकारी हो रही है, डिस्कस हो रहे हैं, लोग अपने केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बारे में कैसे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ, इसके बारे में ये मीटिंग हो रही है। तो जैसे कि डॉक्टर निर्मल सूर्या हमें बता रहे थे, ये कॉन्फ्रेंस बच्चों में होने वाले लकवा के बारे में है। तो जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है और हमारी भारतीय पॉपुलेशन है, उनके पीडियाट्रिक स्ट्रोक होने की वजह बहुत अलग अलग है। इंडिया में कॉमन वजह जो है वो इन्फेक्शंस है, और जैसे डॉक्टर विनयन बता रहे थे कि ज़्यादातर आजकल के बच्चे फास्ट फूड खाना चाहते हैं, जंक फूड्स खाना चाहते हैं, उस वजह से B12 नाम के बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन की कमी होती है, आयरन की जो लोहा होता है, खून की कमी होती है। तो ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। इनको मैनेज करेंगे तो भी काफ़ी सारा स्ट्रोक प्रिवेंशन हो पाएगा। दूसरा ये है कि जो सदर्न इंडिया में एक ट्रेंड है कि आपसी ब्याह होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्सेंजुनस मैरिजेस। सो बच्चों में होने वाले स्ट्रोक कई बार ऐसे पारंपरिक भी हो सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह हो सकती है। तो अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम 2 चीज़ें बताना चाहेंगे। एक तो बच्चों में स्ट्रोक कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए बहुत आसान नेमोनिक है, B-FAST-S। B स्टैंड्स फॉर बैलेंस, कि बच्चा ठीक से चल पा रहा है या नहीं, गिर रहा है या नहीं। E स्टैंड्स फॉर आईज़, की आँखों से ठीक से दिखाई दे रहा है या सडनली आपको लग रही है कि बच्चे की आंखें टेढ़ी हो गई है, कंप्लेन कर रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, डबल विजन है, तो E स्टैंड्स फॉर दैट। F स्टैंड्स फॉर फेस, बच्चा जब हंसता है, रोता है, तो आपको लग रहा है कि एक साइड का फेस ठीक से नहीं मूव हो रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है। S स्टैंड्स फॉर स्पीच, एकदम बात करने की क्लैरिटी कम हो गई है या बात कर ही नहीं पा रहा है। और T स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम मतलब वो कब स्टार्ट हुआ, आपने सिम्टम्स कब नोटिस किए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है। और S स्टैंड्स फॉर सीजर्स, जो ज़्यादातर बड़े लोगों के स्ट्रोक में नहीं दिखते हैं, लेकिन बच्चों में और जो बेबीज़ होते हैं, इवन जस्ट बॉर्न बेबीज़, उनमें मिर्गी होने के चांसेस काफ़ी होते हैं स्ट्रोक का सिम्टम।